आप सभी को नमस्कार। मैं एकता पांडे एक बार फिर से एक स्वरचित रचना के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस बार मैंने जिस रचना का सृजन किया है वह एक कहानी है जिसका शीर्षक है वास्तविक शिक्षा। आइए सुनते हैं। इस कहानी की पात्र ऋचा है। ऋचा एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण सी लड़की थी। यदि सुंदरता की बात की जाए तब वह साधारण सी लड़की बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि की संस्कारी लड़की थी और यही उसकी सुंदरता थी। वह उस गांव की इकलौती लड़की थी जिसने स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी और अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए शहर जा रही थी। शहर में उसे अपने चाचा जी के घर रहकर ही पढ़ाई करनी थी। उसके माँ बाबूजी ने उसे समझाया कि अब वह अपने घर से दूर जा रही है तो उसे किस प्रकार रहना चाहिए। माँ ने चाची के कामों में हाथ बटाने की समझाइश दी तो बाबूजी ने यह समझाया कि वह वहाँ उनके संस्कारों की पृष्ठभूमि है तो उसका आचरण व्यवहार सर्वदा विनम्र होना चाहिए। माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेकर ऋचा शहर अपने चाचा जी के घर पहुंची। गांव के और उसके घर के माहौल से शहर और चाचा जी के घर का माहौल काफी अलग था, पर वह खुद को ढालने की पूरी कोशिश कर रही थी। चाचा जी के कचहरी के कागजी कामों में मदद करती तो चाची के साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती, साथ ही खूब मन लगाकर पढ़ाई भी करती। इन व्यस्तताओं में भी वह अपने लक्ष्य को भूली न थी। चाचा जी की भी दो बेटियां थीं जिनके नाम थे सोनिया और सोनम। वे शहर के माहौल में पली बढ़ी आधुनिक लड़कियां थीं। यूं तो उन्हें ऋचा से कोई समस्या ना थी, फिर भी न जाने क्यों ऋचा उन्हें पसंद ना थी। उसका साधारण रहन सहन उनके तथाकथित स्टैंडर्ड से मेल नहीं खाता था। यद्यपि वे तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं, फिर भी ना ही सोनिया और सोनम ने ऋचा को अपने दोस्तों से मिलवाया और ना ही किसी को बताया कि ऋचा उनकी बहन है। ऋचा उनकी इस बात को बिना कुछ कहे ही समझ गई थी और वह खुद ही उनसे इस बारे में कभी कुछ ना कहती। एक दिन कॉलेज से कुछ विद्यार्थी पिकनिक जा रहे थे। सोनिया, सोनम और ऋचा भी पिकनिक जाने के लिए बड़ी उत्साहित थीं। सुबह सुबह ही सारे विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह से एक बड़ी बस में निकलने का प्लान बनाया। बस का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। फिर बस अपने पिकनिक स्पॉट पहुंची। वहां सभी ने कैंप लगाए और आराम किया। सभी ने गाना बजाना, नाचना, अंताक्षरी, तरह तरह से मिमिक्री कर बहुत मस्ती की। अगले दिन सुबह वापसी थी। सोनिया और सोनम को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए दोनों ने सोचा कि वे सुबह जल्दी उठकर पास के जंगल में जाकर फोटोग्राफी करेंगी और बस निकलने के पहले ही लौट आएंगी। सुबह ऐसा ही हुआ। वे दोनों फोटोग्राफी के लिए जंगल गईं, पर बस जाने के समय तक नहीं लौटी। सभी को उनकी चिंता होने लगी, पर कोई उन्हें उस जंगल में ढूंढने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तब ऋचा अपने बैग में ज़रूरी सामान रख उन्हें ढूंढने निकल गई। उन्हें ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया था, पर वे कहीं मिल नहीं रही थीं। तभी ऋचा को खून के कुछ धब्बे नजर आए, जिनका पीछा करते हुए वह आगे बढ़ी तो उसने पाया कि सोनम के पैर पे चोट लगी हुई है और सोनिया उसके पास बैठी हुई है।
वे दोनों ही बेहद थकी हुई निराश दिख रही थीं। ऋचा को देखकर उनकी आंखों में एकाएक चमक आ गई। ऋचा फौरन दौड़कर उनके पास पहुंची। उसने अपने बैग से फर्स्ट एड किट निकाली और सोनम के पैर की मरहम पट्टी की। उन दोनों का भूख प्यास से बुरा हाल था, इसलिए ऋचा ने उन्हें पानी पिलाया और बैग में रखी बिस्कुट खाने को दी। पर तब तक शाम हो चुकी थी और अब लौटने का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए ऋचा ने रात वहीं रुकने का फैसला किया। वह फटाफट लकड़ियां जुटाने लगी। यह देख सोनिया भी उसकी मदद करने लगी। फिर उन्होंने आग जलाई और किसी तरह रात काटी। सुबह होते ही ऋचा उन दोनों को साथ लेकर वापस कैंप की ओर चल पड़ी। तब सोनिया ने उससे पूछा, क्या तुम्हें रास्ता याद है? ऋचा बोली, नहीं। इस पर सोनिया ने पूछा, फिर हम वापस कैसे जाएंगे? ऋचा बोली, फिक्र मत करो, मैंने पेड़ों पर निशान बनाए थे। हम उन्हीं निशानों को देखते हुए वापस कैंप आराम से पहुंच जाएंगे। यह सुनते ही सोनिया और सोनम की आंखों में आंसू डबडबा गए। आज उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। साथ ही उन्हें यह समझ में आ गया था कि वास्तविक शिक्षा वह है जो हमें हर परिस्थिति में लड़ना सिखाए और मुसीबत में दूसरों की मदद करना सिखाए। आज उनका तथाकथित स्टैंडर्ड का पैमाना बुरी तरह चकनाचूर हुआ और उन्होंने वास्तविक शिक्षा पाई कि वास्तविकता में व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति ही स्टैंडर्ड फुल होता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।